हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 41 से। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक देख रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD इफ 3 इंटू ABCD इज इक्वल टू A6, मतलब मैट्रिक्स दे रखा है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3A 3B 3C और ये 3D हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो ये A+4 हो गया, ये C+B-1 हो गया, ये A+B+6 हो गया और यहाँ से ये 2D+3 हो गया। अब यदि आपको ये इक्वेशन दे दिया जाए तो क्या आप लोग ABCD का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। यदि आपको ये इक्वेशन दे दिया जाए तो क्या आप लोग ABCD का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ये इसके बराबर होगा, करेक्ट। यदि ये इसके बराबर हुआ तो यहाँ से A का वैल्यू क्या आया बच्चों, 2 आ गया। 3A बराबर A+4, 3A माइनस A, सिंपल। ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको A का वैल्यू कितना पता है, 2 और 6 8 हो गया और यहाँ से 2B बराबर 8 हो गया, यानी कि B का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अब यदि आप C का वैल्यू देखना है, निकालना है, तो देखो पहले D का निकालो C से पहले, क्योंकि C के साथ यहाँ पे D भी कंबाइन है। तो यहाँ पे देखो 3D बराबर 2D+3 है, तो 3D बराबर 2D+3 है, 2D को इधर ले आओ तो D बराबर 3 आ गया, तो D का वैल्यू पता चल गया 3। C का वैल्यू निकालना बच गया, तो 2C बराबर 3 - 1 यानी कि 2, तो 2C बराबर 2, तो C का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। यानी कि A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 1 और D का वैल्यू 3। इजी क्वेश्चन था। क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, बिल्कुल करवाए हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो है, क्वेश्चन नंबर 42 मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, तो इसको मैंने नहीं लिया है, ठीक है। आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इसको करने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगा। मैंने आपको बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन बता चुका है, तो इसके लिए हम लोग 42 को छोड़ के 43 कर रहे हैं, ठीक है। 43 एक्चुअली में 43 हम लोगों ने कल जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने ये देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन हमको मिला था और हमको A³ का वैल्यू वहाँ पे निकालना था। लेकिन यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे A² + 2A + 7i का वैल्यू निकाल के छोड़ना है। तो हमको A का वैल्यू दे रखा है 1421 और A² का निकालना है, तो कितना हो जाएगा देखो, 189 हो गया और क्या हो गया 224 हो गया, ठीक है। 224 हो गया, उसके अलावा 448 हो गया और उसके अलावा 819 हो गया। ये आ गया तुम्हारा A²। तो तुमको निकालना था A² प्लस कितना A है 2A और प्लस 7i। तो A² का वैल्यू है 9849, 2A का वैल्यू हो जाएगा 2842 और 7i का वैल्यू हो जाएगा 7007। क्या तुम इसको जोड़ के नहीं लिख सकते हो, 9 11 11 7 हो गया, 18 8 8 16 हो गया, 4 4 8 हो गया और ये कितना था 9 2 11 11 7 18 हो गया, बढ़िया। तो ये तुम्हारा आया, ठीक है। ये तुम्हारा किसका वैल्यू आ गया, A² + 2A + 7i का। इजी क्वेश्चन। ये कौन सा था, ये था तुम्हारा 43। क्या तुमको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में परेशानी होगी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 3 नंबर में बोर्ड में आ रहे हैं और आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और यदि अभी भी परेशानी हो रही है तो किस चीज़ के लिए हो रही है उस चीज़ को फाइंड आउट करो और उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि वो तुम्हारा एकदम पक्का हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 44। A का वैल्यू दे रखा है, अच्छा A इनवर्स और A का ट्रांसपोज आपस में बराबर है, अच्छा बढ़िया बात। तो अब कुछ लोग इसको ना अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसको जो है A इनवर्स निकालने में अपना माथा खपाएंगे। यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर इस दोनों को 0 बनाएंगे, ठीक है। और उसमें लेंदी जाएगा वो बहुत मेथड। लेकिन हम लोग को
ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमको एक चीज पता है, सवाल ने हमको दिया है ए इनवर्स बराबर ए का ट्रांसपोज। अच्छा, यदि हम देखें तो हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हमको ए इनवर्स ना निकालना पड़े। यदि हम बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू आई होता है, ठीक है, a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू तो आई होता है। बस i बराबर क्या हो गया, a इंटू ए का ट्रांसपोज। अब a इंटू ए का ट्रांसपोज, a का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बस खत्म, निकालो। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसके अलावा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, माइनस कॉस प्लस साइन 0, ठीक है। और यहाँ पे यदि तुम देखो तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि इसको भी हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ही लिखेंगे। अरे तुम देखो तो i का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1 0 0 1, ठीक है, यानी कि एलिमेंट मिल गया, दोनों आपस में बराबर हैं। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स भी है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 है। तो अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि हमको अल्फा का वैल्यू फाइंड करना था। तो अल्फा का वो सारा वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को अल्फा कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करता है बच्चों, तो इस इक्वेशन को अल्फा का हर वैल्यू सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इस इक्वेशन को अल्फा का हर वैल्यू सेटिस्फाई करता है। क्यों सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो इसके लिए अल्फा क्या होगा, अल्फा को हम लोग क्या कह देंगे, ये रियल नंबर होगा, ठीक है। सारे के सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। चलो देखो 45 इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 45 में क्या कर रहा है कि 0 a 3 2 b -1 c 1 0 एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, एक मैट्रिक्स दिया, क्या दिया, मैट्रिक्स देने से पहले चलो एक बात बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। यदि हम लोग a का ट्रांसपोज करें और वो माइनस टाइम्स ऑफ a आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। a का ट्रांसपोज यदि लिया जाए और वो माइनस टाइम्स ऑफ a हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, इसका उल्टा चलते हैं, यदि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है यानी कि इसका ट्रांसपोज करने पे ये मैट्रिक्स माइनस टाइम्स ऑफ a आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लो। तो यहाँ पे यदि मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स लिख लो 2b -1 और क्या है c 1 0, इसका ट्रांसपोज लो 0 a 3 2 c, उसके बाद कहाँ चलेगा हम लोग, b 1 और -1 और 0। ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज यानी कि अभी तो ये सिमेट्रिक है, इसके आगे तुम माइनस लगा दो तो क्या यही तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालना एकदम आसानी से दिख रहा है, a का वैल्यू -2, c का वैल्यू -3, b, ये तो b में लोचा फंस गया क्योंकि b तो डायगोनल एलिमेंट है और डायगोनल एलिमेंट जो है b जो है वो -b हो गया, ठीक है। b तो तुम्हारा -b हो गया। अब इसको यानी कि b का यही वैल्यू रह जाएगा। क्लियर बात, कोई परेशानी नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 देखो, मतलब कि इसमें जो b का वैल्यू होगा उसमें उसका निगेटिव नंबर, ठीक है, ऐसा समझ, तो सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। 46 देखो, 46 में px का वैल्यू दे रखा है, सो हमको ये करना है। चलो अब इसको सो कैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है, तुम देखो तो, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है px, और यदि हमको px दे रखा है तो क्या हम py निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। py के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हमको px दे रखा है तो py के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे y हो जाएगा, सिंपल। तो बस वही करते हैं। चलो देखो
जहां जहां पे x है वहां वहां पे y करो। सबसे पहले px इंटू पी वाई, तो px का वैल्यू क्या है cos x माइनस साइन x, इधर आ गया साइन x और इधर आ गया cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x साइन y प्लस साइन x cos y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस को कॉमन ले लो, cos y साइन x प्लस cos x साइन y। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन x साइन y प्लस का cos x cos y। बढ़िया, ये तुमको फॉर्मूला याद है, तो ये फॉर्मूला cos ऑफ x प्लस वाई का होता है, ये फॉर्मूला साइन ऑफ x प्लस वाई का होता है, ये फॉर्मूला cos ऑफ x प्लस वाई का होता है, और ये फॉर्मूला साइन ऑफ x प्लस वाई का होता है। माइनस बाहर था तो इसलिए माइनस आ गया। अब यदि तुम देखो तो px प्लस वाई यदि हम लोग निकालेंगे, px प्लस वाई यदि हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होगा cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई माइनस का साइन x प्लस वाई और cos का x प्लस वाई। यानी कि क्या px इंटू पी वाई पी एक्स प्लस वाई के बराबर है? ये तुम देखो तुमको पता चलेगा कि बिल्कुल है। और py इंटू पी एक्स हमको और निकालना है, तो py इंटू पी एक्स यानी कि ये टर्म इधर शिफ्ट होगा, ये मल्टीप्लाई करके तुम निकालो। ठीक है, ये काम तुम्हारा, और इसको प्रूफ करके बताओ कि क्या ये सही है कि नहीं है, जो भी ऑब्वियस बात है कि सही है। ठीक है, क्योंकि यदि तुम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को देखोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बस साइन इधर उधर आएगा, जो टर्म इसमें यहाँ था वो इसमें आ जाएगा, जो इसमें यहाँ था वो वहाँ चला जाएगा, बस वही होने वाला है। ठीक है, लिखने का तरीका वैसा हो जाएगा, बाकी साइन में भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। क्लियर बात? चलो अब आते हैं 47 नंबर सवाल। देखो कि हमको दे रखा है सवाल में कि ए स्क्वायर बराबर ए है। अच्छा, सवाल ने हमको दिया कि ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर है, तो i प्लस ए क्यूब इसका वैल्यू 7a प्लस आई के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। चलो नहीं आता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, यही होता है। यदि जिसको नहीं आता है तो वो ऐसे देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इंटू ए प्लस बी कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी बन गया, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। इसमें से 3ab को कॉमन ले लो तो ए प्लस बी यही बन जाता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अच्छा, ये कैपिटल स्मॉल हो गया है, समझ गया ना तुम लोग, कैपिटल स्मॉल हो गया है। चलो देखो, तो यहाँ पर जो है बच्चों i प्लस ए का क्यूब है, i प्लस ए का क्यूब है, मतलब कि i का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू आई और a प्लस आई। बात सही है? सही है। अच्छा, हमको क्या दे रखा है कि a स्क्वायर का वैल्यू a के बराबर है। बढ़िया, चलो अब देखो, आई क्यूब को अभी हम ऐसे ही छोड़ते हैं। अच्छा, यदि तुमको आई क्यूब का वैल्यू निकालना हो तो क्या आई क्यूब आई के बराबर होगा? चलो देखते हैं। 1 0 0 1 1 0 0 1, पहले गुना करो, कितना आया 1 0, यानी कि यहाँ तो 1 ही आ गया। 0 0, अच्छा 0 0
अच्छा, यानी कि क्या तुमको यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू भी आई के बराबर आएगा। इसी तरह तुम यदि आई क्यूब भी करोगे ना, ठीक है, आई क्यूब क्या होगा, इसको फिर से 1001 के साथ ही तो तुम मल्टीप्लाई करोगे और ये फिर से तुमको क्या दे देगा, 1001 ही तो देगा। तो यानी कि तुम्हारा आई हो, आई स्क्वायर हो, आई क्यूब हो, आई के पावर n हो, हम सबको क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे आई लिख देते हैं, ठीक। ए क्यूब को हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक, और प्लस 3 इंटू इसको यदि हम लोग तोड़े तो ए स्क्वायर आई, ठीक है, और प्लस क्या होगा, ए आई स्क्वायर। बढ़िया, ये ए स्क्वायर को ए लिखा और इंटू ए बन गया, इसको ए आई लिख लो और प्लस इसको भी ए आई लिख लो। बढ़िया, कोई देखो अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ये ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर बना, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ही लिख सकते हैं। अच्छा, ए को यदि हम आई से गुना करें, ए को यदि हम आई से गुना करें तो हमको क्या मिलता है, ए ही मिलता है। तो 3 इंटू 2a हो गया। अरे कंफ्यूजन है तो यहाँ देखो ना, 1 2 3 4 लो और इसको 1001 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आया 1, चलो 2 3 4 आया, आया, समझे। तो एक y के साथ गुना करवाने पे a ही आएगा। तो ये क्या आ गया, i प्लस 6a और प्लस a, एक और था ना, तो क्या बन गया i प्लस 7a। क्या हमको यही प्रूफ करना था, i प्लस a का होल क्यूब 7a प्लस i, वही चीज प्रूफ करना था। क्या हमने प्रूफ किया, क्या तुमको समझ आया, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखो 48 क्या कर रहा है, 48 कह रहा है कि भाई a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, सेम ऑर्डर के हैं, बहुत बढ़िया। b एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बढ़िया। यानी कि हमको यहाँ से पता चला कि b का ट्रांसपोज जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ b होगा। एक चीज तो हमको पता चल गया। तो शो करना है a ट्रांसपोज इंटू बी ए इज सिमेट्रिक। अच्छा, हमको इस सवाल में क्या क्या पता है, a और b स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। यदि दोनों का ऑर्डर भी सेम है तो यानी कि यहाँ पे ए बी बराबर बी ए, ये कंडीशन आएगा, ठीक है। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के हैं, तो ए बी बराबर बी ए होगा, ठीक। अब चलो, अब सवाल को करना है सॉल्व। तो हमको ये पता है कि किसी भी मैट्रिक को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी के बराबर आना चाहिए, करेक्ट, आया ना। हाँ, तो ये 3 का प्रोडक्ट है, तो 3 में हम लोग कैसे करेंगे ट्रांसपोज। देखो, किसी 2 को एक साथ क्लब करेंगे और एक को अलग करेंगे। तो ए ट्रांसपोज वाला यहाँ पे पहले से अलग है, तो इसको अलग ही रहने देते हैं। तो एक हमने बना लिया बी ए का ट्रांसपोज और एक यहाँ पे ए ट्रांसपोज, ठीक। इसका भी ट्रांसपोज ही हो जाएगा, ठीक। ये क्या बन गया, बी ए का ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ये क्या बन गया, ये बन गया ए। यानी कि बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ बी है, यानी कि ये माइनस का ए ट्रांसपोज बी और ए बन गया। एक मिनट, यानी कि सवाल में हमको इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना होगा। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक द क्वेश्चन। सवाल में इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, ठीक है। सवाल में इसको कैसे शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो यानी कि ये हमारा मैट्रिक्स था, ये हमारा मैट्रिक्स आया, तो क्या दोनों आपस में माइनस है, यानी कि ए ट्रांसपोज बी ए का जब हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया, तो हमको क्या मिला, इसका वैल्यू मिला। वैल्यू क्या मिला, निगेटिव ऑफ जो मैट्रिक्स था। तो यदि कभी ऐसा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या तुमको 48 समझ आया, इजी क्वेश्चन। चलो 49, ए बी बराबर बी ए। अच्छा, बढ़िया। और दिस थिंग प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। पिछला लेक्चर जो यदि तुम लोगों ने देखा होगा, उसमें भी इसका एक सवाल था मैथमेटिकल इंडक्शन का। देखो,
ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n। मान लो n इज इक्वल टू 1 है तो ए बी बराबर ए बी हो गया, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब n इज इक्वल टू k के लिए तो ए बी टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k हो गया। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो ए बी का पावर k प्लस 1 क्या होना चाहिए, a का पावर k प्लस 1 इंटू बी का पावर k प्लस 1। ये हमको क्या करना है, ये हमको प्रूफ करना है। इससे प्रूफ करना है तो इसकी मदद से देखो कैसे करेंगे। ए बी का पावर k प्लस 1 है, इसको हम लोग क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो क्या ये ऐसा है, यहाँ पे इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। ये पावर 1 है, ट्रांसपोज मत समझ लेना। अच्छा, और ए बी बराबर बी ए है, इसमें दे रखा है ए बी बराबर बी ए है, सवाल में पहले ही दे रखा है। ठीक, भेज दो इसको इसके साथ तो क्या बन गया, ए का पावर k प्लस 1 इंटू बी का पावर k प्लस 1। क्या हमको यही प्रूफ करना था, बस सिंपल। कैसे हुआ देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हो क्लास 11th में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 1 के लिए प्रूफ करते हैं। इस पे पावर डाला 1, इस पे गया a, इस पे गया b, बढ़िया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि LHS RHS बराबर है, ठीक है। तुम भी खुश हम भी खुश। अब क्या किया हमने, अब n को मान लिया k के बराबर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि a b का पावर कर दिया k, तो ये क्या होगा a का पावर k इंटू b का पावर k, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ से देखें, इस चीज़ को उठाएं तो यहाँ से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, और इसको जो है k प्लस 1 है तो वो तो स्वाभाविक बात है कि पावर टूटेगा, ठीक है। तो टूटेगा तो ये a का पावर 1 इंटू बी का पावर 1 बनेगा, ठीक। इसको हमने क्या कहा कि ए बी बराबर बी ए है, यानी कि दोनों जो है या तो ऐसे मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, दोनों में ही बराबर है। तो यदि दोनों में ही बराबर है तो पावर ऐड हो सकता है, बस वही किया गया है। क्लियर बात। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन क्यों है, तुम कहोगे कि एक ही क्वेश्चन में इसने दो चीज निकलवा लिया। इसने क्या किया कि इसने लगाया दिमाग, सबसे पहले इसने निकलवाया ए का क्या इनवर्स, और फिर निकलवाया ए का ट्रांसपोज। लेकिन हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड निकालना है। अच्छा, अब ए का इनवर्स निकालना है और ए का ट्रांसपोज निकालना है। अच्छा, यदि हम लोग अभी जो जंग लड़के आए उस जंग के हिसाब से चले, तो हम लोग यदि बोथ साइड इसको ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या ये ऐसा बनेगा, यदि ये ऐसा बनेगा तो ये आई बनेगा, और यदि ये आई बन गया तो हमारा काम हो गया बच्चों। हमको क्या करना नहीं पड़ा, हमको जो है ट्रांसपोज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। समझ गए बात, सॉरी मतलब इनवर्स के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा, ठीक है। हम जितना कोशिश करें इनवर्स से बच के रहें, अभी बच के रहें। आगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे ना तब तो इनवर्स तुम ऐसे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए जेड और जेड, अब देखो अब ये हो गया गलत, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लिखना था, हमको लिखना था ए का ट्रांसपोज। बात करते करते 2y और z पे चले गए, फिर यहाँ पे x पे चले गए, 2y वाला टर्म माइनस y के साथ भाग गया। बढ़िया बढ़िया, क्या यही है हमारा, बढ़िया। मल्टीप्लाई करना शुरू करो मित्रों, 0 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बना, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बढ़िया, 0 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बढ़िया, माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। अच्छा, 0 और 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुमको भी ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अरे घातक चीज सब आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे सर।
ये तो हो गया 0, ये हो गया तुम्हारा माइनस का 2y² और प्लस z²। अरे ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है जी। x² - y² - z²। अरे ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। x², ठीक है, x² प्लस y² प्लस z²। अरे ये क्या हुआ? इसमें ही तुम देखो तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो गया। बढ़िया। अब भाइयों क्या हो गया ये? तुम यदि इसको गौर करो, क्या ये मैट्रिक्स अपने आप में खुद का ट्रांसपोज है? देखो यदि गौर से देखो, जब भी ऐसा होता था तो इसको हम लोग क्या कहते थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। चलो एक चीज तो हमको पता चला, लेकिन हमको क्या करना है बच्चों? हमको x y z का वैल्यू निकालना है। अब ये वैल्यू निकलेगा बड़े ही खतरनाक तरीके से। 4y² प्लस z² है, अच्छा इसका वैल्यू 1 दे रखा है। अच्छा 2y² प्लस z² का वैल्यू हमको कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, यानी कि प्लस नहीं है बच्चों, माइनस है। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि y² का वैल्यू z²/2 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि y² का वैल्यू यदि z² के बराबर है तो 4 इंटू, देखो यहाँ पे डालो z²/2 और प्लस z² बराबर आ गया 1। 2 टाइम्स मर गया तो z² का वैल्यू क्या आ गया? 1/3। z² का वैल्यू 1/3 आ गया, यानी कि z का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 1/√3। अच्छा z का वैल्यू तो निकल गया। चलो अब यदि z का वैल्यू निकल गया तो क्या तुम y का निकाल लोगे? 4y² इज इक्वल टू 1 माइनस z²। z² मतलब 1 माइनस क्या? 1 माइनस क्या? 1/3, 2/3। तो 4y² बराबर ये आ गया, यानी कि y² बराबर कितना आ गया? 2 की 1/6। कैसे? 2 टाइम्स इसने इसको मारा, ये बटा में जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया? 1/√6। अरे सेफ। अब x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू 1 के बराबर है। कहाँ से? देखो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। हमको y² और z² का वैल्यू पता है, 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x² निकालो, कितना आ गया? माइनस कर दो, चलो उधर ही ले जाके माइनस करते हैं। 1 माइनस 6 हो गया एलसीएम और 1 प्लस 2 हो गया इधर, ठीक है। तो x² बराबर 6 माइनस 3/6, ये आ गया ना? अरे हाँ ना बोलो मित्रों, हाँ या ना? सही है, सही जा रहे हैं। तो ये आ गया 1/2, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया? 1/√2, ठीक है। 1/√2, 1/√3 और 1/√6। x का वैल्यू 1/√2, y का वैल्यू 1/√6 और z का वैल्यू 1/√3। क्या तुम्हारा आंसर आ गया? तुमको समझ आ गया? कुछ पल्ले पड़ा? समझे? बुझे? इधर गया? क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, बस देखने में लग रहा था भाई कितना टफ है, 3x3 मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स दे दी। नहीं, इतना नहीं सोचना है। तुमको जो बेसिक चीज बताया गया है तुम उस पर चल लो। क्लियर बात? तुमको ज्यादा माथा नहीं लगाना है। तुमको क्या करना है? तुमको जो कॉन्सेप्ट पता है तुमको उसका यूज करना है, उसका यूज करके सवाल सॉल्व करना है। सिंपल, खत्म, साफ बात, ठीक है। चलो देखो, अब मैं बात 50 बना रहे दादा। इसने हमको क्या कहा? इसने हमको कहा गया कि बेटा चलो तुम बहुत इन्वर्स से भाग रहे थे, चलो अब तुमको भागने नहीं देंगे, अब तुमको पकड़ेंगे और पकड़ के इन्वर्स निकलवाएंगे। चलो देखो 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 देखो, इसमें 3 क्वेश्चन था, मैंने 2 ही लिए हैं। इसमें से मैं एक ही बनाऊंगा, एक, और जो 2 क्वेश्चन है वो तुम ही लोग बनाओगे। देखो 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 देखो, यदि हम लोग थोड़ा सा पुराने दिनों को याद करें तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक सिंपल तरीका फॉलो करना। सबसे पहले इसको 1 बनाना, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को 0 बनाना, फिर कोशिश करना कि इसको 1 बना ले, फिर कोशिश करना कि इन दोनों को 0 बना ले, फिर कोशिश करना कि इसको 1 बना ले और फिर इन दोनों को 0 बना ले। ऐसा ही बताया था मैंने। चलो वो तो हो गया कि भाई नेचुरल तरीका है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग थोड़ा आज कुछ अलग करते हैं, ठीक है, आज क्या करते हैं? आज कुछ अलग करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है। आज क्या करते हैं? आज तूफानी। तो
आज हम रैंडम चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि भाई हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो क्या हमारा सवाल सॉल्व होता है कि नहीं? ठीक है, क्या हमको उसी तरह से चलना पड़ेगा? चलो करके देखते हैं। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। चलो देखो 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 R2 मैंने चेंज किया, R2 प्लस R1 कर दिया। ठीक है, देखो यदि तो ये -3 हो गया, ये -3 हो गया, -1 हो गया। अच्छा ये 2 हो गया। ठीक है, R2 प्लस R1 किया था ना हमने, ये तो 2 और 3 रहने दो। ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा, R2 है 1 और R1 है 3, यानी कि ये तो 4 हो गया। बढ़िया बढ़िया मित्रों, अब यदि तुम देखो तो इसमें ये तो एलिमेंट तो बराबर है। अच्छा, यानी कि हमको यहाँ पे 0 करना था, यहाँ पे 0 करना था, यहाँ पे हमको ज़्यादा 0 यहाँ मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, R3 में R3 माइनस R2 कर लो। बढ़िया, तो ये तो 2 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया, ये -3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया। बढ़िया, यहाँ पे तो अब हो गया खेला। खेला क्या हुआ? तुमको तो बढ़िया हो गया। अच्छा एक मिनट, हमको सवाल में क्या कह रहा था? हमको सवाल में कह रहा है कि हमको तो निकालना है इनवर्स। एक मिनट, हमको निकालना है सवाल में इनवर्स। तो यदि हमको सवाल में इनवर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? A = I × A, क्योंकि हम लोग रो के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट, मैंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, मैंने सीधा डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो था तुम्हारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बढ़िया, × A, ऐसा होता है ना। अब यहाँ पे चेंज होगा, R2 में R2 प्लस R1, इसको ऐसा ही लिख दो, इसको ऐसा ही लिख दो, R2 प्लस R1, यानी कि 1 हो गया यहाँ पे 1 ही हो गया, यहाँ पे 0 ही हो गया। ठीक है, × A। इसमें क्या हो गया? R3 माइनस R2, R3 में चेंज कर रहे हैं 1 0 0 1 1 0, और R3 में से R2 को घटा रहे हैं, यानी कि 0 में से 1 को घटाया तो -1, 0 में से 1 को घटाया तो -1, और यहाँ पे 1 × A। ठीक है, अभी तक का ये चल रहा। अब क्या किया जाए? अब बच्चों क्या करें हम? बताओ, कुछ तरीका बताओ, आगे सोचो सोचो क्या कर सकते हैं। अब इसको हटा दें, इसको 0 करें, पॉसिबल है? दिख तो नहीं रहा है पॉसिबल। तो काम करते हैं, इसमें से टू जाओ। अभी यदि हम कुछ करना चाहें तो आसानी से क्या कर सकते हैं? हम आसानी से ये कर सकते हैं कि हम लोग कौन से R1 में चेंज करें, और R1 के साथ हम लोग क्या करते हैं? जोड़ दें हम लोग R2 को। ठीक, अब R1 के साथ जब हम लोग R2 को जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या? देखो यहाँ पे आ गया -1, अब R1 के साथ R2 को जोड़े, यहाँ पे आ गया +1, और ये आ गया तुम्हारा 7। बढ़िया, बाकी तुम्हारा सब जो है एज इट इज, क्या जैसा था वैसा ही। ठीक, और यहाँ पे यदि तुम देखो तो R1 में R2 को जोड़ो तो ये 2 ना 1 0 1 1 0 -1 -1 1, ये बन गया। ठीक, अब खेला करना है हमको, तो खेला क्या कर सकते हैं हम लोग कि भाई इसको हम लोग अब निपटाएं, इसको निपटाएं। ठीक है, इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? -1 था, यानी कि इसको यदि 0 बनाना है तो हमको R2 के साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। R2 के साथ जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, किसके हेल्प से? R1 के हेल्प से। तो R1 को एज इट इज लिख लो, R2 के साथ ऑपरेशन हो रहा है, R2 के साथ ऑपरेशन हो रहा है, R2 के साथ ऑपरेशन हो रहा है, R2 और प्लस, अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? R2 में -3 है, यहाँ पे तुमको -1 है, इसको यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और दोनों को घटा देते हैं, तो यदि तुम देखो तो ये -3 है, ये +3 बनेगा, और ये -3 +3 -3 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को दोनों को क्या करना पड़ेगा? R2 माइनस R1 करना पड़ेगा 3 टाइम्स। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 आ गया। अच्छा, अब देखो R2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है और -3, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गया? -1 आ गया। बढ़िया,
और यहाँ पे यदि तुम देखो तो R2 का वैल्यू 4 है और 4 में से हमको घटाना है 21। 21 माइनस 4 कितना होता है 17, यानी ये तो माइनस का 17 आ गया। बढ़िया। तो तुम यहाँ पे देखो तो ये एज इट इज लिख दो 2 1 0 -1 और 1, यहाँ पे -1 था ना, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा R2 में R2 माइनस 3R1, यानी कि R2 कितना है यहाँ पे 1 है। 1 माइनस 6 कितना हो गया 5 माइनस के साथ। बढ़िया, समझ गया ना। अब देखो, अब हमको क्या क्या करना है, हमको भाई इसको 0 बनाना है और इन दोनों को 0 बनाना है। अब यदि हमको इसको 0 बनाना है, इसको, इस वाले को, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो R2 में हमने चेंज किया गया ना मित्र, R1 में हमने क्या चेंज किया, R1 प्लस R2, ठीक है। अब यदि R1 प्लस R2 है तो यहाँ पे तो -1 ही रहेगा, यहाँ पे -1 + 1 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 7 और -17, यानी कि माइनस का 10 हो गया। 7 - 17 कितना होता है, माइनस का 10 हो गया। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -17 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और ये -1 हो गया। अब यहाँ पर देखो जरा, R1 प्लस R2 किए थे R1 में, तो यानी कि यहाँ पे R1 का वैल्यू 2 - 5, यानी कि -3 हो गया, ठीक है। 1 और -2 कितना हो गया, 1 में से 2 घटाओ, कितना होता है, 1 में से 2 घटाने में कितना आता है बच्चों, बताओ जल्दी बताओ यार, भूल गए। माइनस का 1 आता है, ये 0 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, -1 बढ़िया, इंटू a, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे एक ही बार में यदि हम चाहे तो खेला निपटा सकते हैं, एक ही बार में यदि हम चाहे तो खेला निपटा सकते हैं। तुम भी चाहते हो वही बात जो हम चाहते हैं। देखो यहाँ पे हम एक साथ ऑपरेशन लगाएंगे R1 पे, R1 प्लस अब यहाँ पे -1 है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, -10 को हम लोग को +10 के साथ ऐड करना है। यानी कि यदि हम लोग 10R3 करते हैं तो ये क्या बनेगा, यदि तुम देखो तो -10 और -10 ये -20 बन जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। और R2 में क्या करना पड़ेगा, R2 - 17 R3, बस खत्म। -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, बढ़िया। यदि तुम यहाँ पे देखो तो -1 और 1 है, ठीक है। बाकी दोनों में ही चेंज होगा। क्या पहला R1 -10 R3, R1 में चेंज हो रहा है R1, यानी कि -3 -10 R3, 10 R3 यानी कि ये प्लस का 10 बन गया, तो यानी कि ये तो 7 हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ गया -1 और प्लस का 10, यानी कि ये 9 हो गया। अच्छा, और यहाँ पे आ गया 0 और माइनस का 10, तो ये -10 हो गया, बढ़िया। अब देखो R2 में आ जाओ, R2 में जब तुम आओगे तो -5, ठीक है, और -17, ठीक है, सही है ना। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब देख -2 और +17 कितना हो गया, 15 हो गया। अब -17, बस खत्म। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, उधर भेज दो, ये क्या बन गया 1 0 0। सॉल्व, कोई परेशानी। तो क्या ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया यही इसका क्या था, इनवर्स, सिंपल, कोई दिक्कत। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का। कुछ यदि नहीं समझ में आया, आसान है, तो थोड़ा पीछे कर लेना, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पीछे करके देख लेना कि उसमें तुम्हारा क्या क्या कैसे कैसे मैंने R1 R2 लगाया है, ठीक। चलो कर्सर को थोड़ा सा कीजिएगा बैक और आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, समझ गए बात। चलिए 52 आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, चलो देखते हैं। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अरे जब कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना होता था तो कैसे करते थे,
क्या यही होता था ना, a प्लस a/2, ऐसे करते थे क्या? नहीं, ट्रांसपोज निकालते थे क्या? हाँ, और क्या ऐसे करते थे? ये सिमेट्रिक होता था और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता था, याद है? मैंने बताया था ये आपको जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का लेक्चर मैंने पढ़ाया था तब। बस इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, सम करना है, खत्म, दोनों को जोड़ देना, ठीक, खत्म। जब दोनों को जोड़ोगे तो फिर से यही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग इसको सिमेट्रिक बना रहे हैं और इसको स्क्यू सिमेट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तुमको फॉर्मूला मैंने बता दिया, बाकी तुम इतना कर सकते हो, ये बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक। अब जो है, अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, वो सारा मैं एक ही लेक्चर में लूंगा। एक ही लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, असर्शन रीजन, जो भी है सब एक साथ आ जाएगा। और ये जो सॉल्विंग के क्वेश्चन थे, ये 3 लेक्चर हमने लिए, ठीक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।